सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आज स्वास्थ्य धारा को आगे लेते हुए एक गहरा विषय पे बात करेंगे। जैसे हमारा चैनल में एक नौ धारा में स्वास्थ्य धारा एक मूल धारा है, क्योंकि सब कुछ इसी से रिलेटेड है। एक तरह से बोलो तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा पैमाना है। इट इज़ ए कॉम्प्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सबका कॉम्बिनेशन भी है। तो इसमें बहुत बारीकियों में भी विस्तार और शुद्धिकरण होके जीवन बनता है, ऐसा है। तो मूल रूप में देखेंगे स्वास्थ्य के लिए मैंने कि कारण क्या है जान लो तो निराकरण सही से हो जाता है, चाहे वह कोई बीमारी के लिए हो या आपको जीवन से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है, जो वो भी एक गहरा बीमारी है, जो एक जिसको हम बीमारी मानते हैं। कोई फिजिकल कुछ हो गया, हार्ट डिजीज हो, लंग डिजीज हो, डाइजेस्टिव डिजॉर्डर हो, वो नहीं है, लेकिन आपको जीवन से जुड़ा हुआ नहीं लगता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दिन भर आराम करने के बाद भी थकान लगता है, किसी ने पूछा था। वो कोई प्रॉपर बीमारी नहीं है, लेकिन वो एक स्लो पॉइजन की तरह है। तो ऐसा, इसीलिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा पैमाना है। तो आज का विषय का नाम मैंने दिया है कि ऑल द डिजीजेस आर इन डीप कनेक्टेड टू बायोलॉजी। हमारा जो बायोलॉजी, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है बॉडी का, उस पे सारे बीमारी मूल रूप में निर्भरशील है। क्रोनिक बीमारी ऐसे आसानी से नहीं होता है कि आपको, जैसे लोग सोचते हैं ना कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है अक्सर। वो अंदर प्रोसीजर चलता है बहुत कुछ, जो हमें पता नहीं चलता है, जिसको हम ध्यान नहीं देते। जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके आसपास वाले तब इतना सोचते नहीं, लेकिन कभी वो आगे जाके सुसाइड कर लिया तो फिर ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तब क्यों नहीं सोचा, हमको तो लगा था ये गड़बड़ है, हमको तो दिख रहा था इसकी सोशल मीडिया में पोस्ट जो है बहुत नेगेटिव आ रहा है, और बात करते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे उलझा हुआ है, तो तब हमने ध्यान नहीं दिया, शायद देना चाहिए था, ऐसा लोग सोचते हैं। इसीलिए यहाँ घटने के बाद बहुत लोग निकल आते हैं कि जैसे हम है यहाँ, लेकिन जब घटने से पहले जब चीज़ें एक साइन सिम्टम के तौर पे, लक्षण के तौर पे होता है, चाहे व्यक्ति में हो या समाज में हो, तब ज़्यादा लोगों को नहीं दिखता है। लोग जैसे काम चलाओ, लोग इतना आलसी है, देख रहे हैं, बहुत कुछ देखते होंगे कि ये किस तरह से आगे रिजल्ट आएगा, लेकिन वो उसको लेट इट गो करके लेते हैं। लेट इट गो हमें किस चीज़ को करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि जो चीज़ इनएविटेबल है, लेकिन जो चीज़ हमें दिख रहा है, मतलब जो चीज़ को हम नकार नहीं सकते, मूल सत्य है, वो चीज़ में हमें लेट इट गो करना पड़ेगा अगर वैसा हुआ। लेकिन जैसे किसी का कि कोई अपने प्रियजन को अचानक खो दिया, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो लेट इट गो करके जीवन आगे लेना है। लेकिन आपको दिख रहा है कि इस तरह का लक्षण, इस तरह का कारण है उपस्थित, तो उसका रिजल्ट, परिणाम ऐसा आएगा, फिर भी आप उसको आंख बंद करके जैसे बिल्ली दूध पीता है ऐसे करते जाओ तो रिजल्ट तो आएगा। फिर आप चाहे कितना भी बोलो कि लग तो रहा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, काश ध्यान दिए होते, ऐसा। तो ऑल द डिजीजेस कोई भी ले लो, इट इज़ रिलेटेड टू डीप बायोलॉजी। आपका जो बायोलॉजी, शरीर की बात पे आज करेंगे, क्योंकि मूल तो शरीर आता है ना, आधार मूल धरती है वो, उसके बिना मन, सामाजिक रिश्ते, अध्यात्म, ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। पहले तो शरीर पे आना पड़ेगा ना, ये वास्तव सत्य है कि जो दिखता है, ये मेरा शरीर, आपका शरीर, सभी का शरीर, तो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है व्यक्ति, और बात करता है रट के आत्मज्ञान का, तो ये रटा हुआ ज्ञान उसको कितना उलझन में डालेगा। तो पहले हम रूट कॉज से बात करेंगे। जैसे कोई भूखा है तो आपके पास आए, तो आप उसको पहले 2 रोटी दोगे, आप उसको नहीं बोलोगे कि चलो आप गायत्री मंत्र जप करो, पाठ करो और ये करो वो करो, तो ये बहुत घटियापन हो जाएगा, या जाओ गीता पढ़ो। तो पहले तो पहला कर्म आएगा कि उसको, वो उस अपना बेसिक नीड पूरा करे, वो अपने जीवन से जुड़े, तो वो, और वो तो कोई भूखा है तब। लेकिन हम लोग सपोज हम भूखा नहीं है, हमें जो जो चाहिए मिल रहा है, फिर भी कहीं क्या हम हमारे शरीर से जुड़े हैं? तो इसको अध्यात्म और विज्ञान 2 तरह से देखेंगे। विज्ञान में हम देखेंगे कि बॉडी का बहुत सारा सिस्टम होता है, लेकिन मूल सिस्टम 2 है जो हमारा जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बाकी सारा सिस्टम इससे प्रभावित होता है। एक है हार्मोनल सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, और एक है हमारा जो है न्यूरल नेटवर्क, हमारा जो नर्वस सिस्टम। ये दोनों चीज़, नर्वस सिस्टम से हम कोई चीज़ को एक्शन रिएक्शन सब करते हैं। फाइट और फ्लाइट मोड हमारा एक्टिवेट रहता है कि आप भाग जाओ वहाँ से या लड़ो, सिचुएशन देख के आप डिसाइड करते हो। आपका नर्वस सिस्टम आपको
जो है प्रेरित करता है। नर्वस सिस्टम में भी हमारा आता है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसके कंट्रोल से हमारा चिंतन मनन गहराई पे जाता है, बहुत आयाम को पहुंचता है। जैसे जैसे हम एक्सपोजर हमें मिलता है विचारों का, जीवन का, वैसे वैसे हमारे अंदर के ब्रेन जो है जल जल मस्तिष्क है, ये प्लास्टिसिटी चेंज होता है। तो ये कट्टरवाद में हम अगर इसको ले जाएंगे, ज़बरदस्ती रखेंगे, वैसे धारणा को पालते हुए, फिर हम जीवन की गहराई को देख नहीं पाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत चमत्कारिक चीज़ है, क्योंकि जीवन जो है विचार से प्रभावित होता है। तो विचार जैसे जैसे गहराई में जाएगा, बदलता जाएगा, जीवन बदलता जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे बॉडी में होता है, समाज में भी प्लास्टिसिटी होता है। समाज में जो चीज़ हमारे बचपन में जो चीज़ लगता था कि ये चीज़ तो बिल्कुल ग्रहणीय नहीं है, गलत है, फिर वो चीज़ धीरे धीरे घटा। फिर कोई भी चीज़ हो, जैसे जब सती प्रथा था तब लोगों को ठीक तो लग रहा था ना, सही लग रहा था कि एक लड़की को लेके आग में डाल दो, ये तो पाठ है। विधवा कोई हो गई बचपन से तो एकादशी में वो पूरा निष्ठा से पालन करेगी, जीवन भर सफ़ेद कलर का साड़ी पहनेगी, वो लोगों को नॉर्मल लग रहा था। चाइना में छोटे जूता पहनना, जो भी हो, जातिवाद, ठीक है, ये तो है, ये तो होता ही है। फिर कुछ लोगों ने उस पर चोट किया, समाज में कुछ कुछ बदलाव आया, हमारा पहनाव में, हमारा जीवन शैली में कितना परिवर्तन आया है 10-20 साल में। कुछ चीज़ बहुत अच्छाई में गया होगा जीवन की मूल धारा को जोड़ते हुए, कुछ चीज़ शायद बहुत रंग रोगन में गया होगा, लेकिन परिवर्तन तो होता है ना। जैसे हमारा टेक्नोलॉजी में चल रहा है, एआई, तो अभी बोल रहे हैं कि अभी जो एआई है 10 साल बाद इसको बहुत पुराना, बहुत ही मतलब ये माना जाएगा था, ये तो बहुत नॉर्मल है, प्राइमरी है, ऐसे माना जाएगा। जैसे हमारे बचपन में हमने फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब कुछ नहीं पता था हमें, तब तो फ़ोन ही नहीं था। फिर लैंडफोन आया, लैंडफोन आते आते ये फ़ोन आया पहले, जिसका इनकमिंग का भी पैसा लगता था। फिर उसमें ये स्मार्टफोन आ गया, फिर पूरा दुनिया कैसे संकुचित होकर जोड़ गया। तो ये नॉर्मल, न्यू नॉर्मल से सभी एडजस्ट हो गए। तो ये है, समाज में भी ये प्लास्टिसिटी काम करता है कि जो न्यू नॉर्मल होता है, ब्रेन भी वैसा ही है, वो उस तरह से एडजस्ट कर जाता है। तो ये सबका बॉडी का चमत्कारी सिस्टम है, ये जो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम। हमारा हार्मोन्स, हम सुखी है, दुख है, प्रेम भाव में है, काम भाव में है, क्रोध में है, उस हिसाब से हमारा अलग अलग हार्मोनल चेंज होता है। तो इसको अब अगर थोड़ा अवलोकन करेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत हमारे कंट्रोल में है। सडन हमारे कंट्रोल में नहीं है कि आप क्रोध में आ गए, सपोज आपका हार्मोन और नर्वस सिस्टम दोनों एक्टिव हो गया, लेकिन आप अपनी मौलिक जीवन से जुड़े हुए रहोगे कंटिन्यूअस, तो ये जो सडन रिएक्शन का जो है ना, जो स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, वैसे विचार, सोच, प्रवृत्तियों के प्रति हमारा अवलोकन, इसमें भी चेंज होता है। पहले लोग खुद को ग्रहण नहीं करते, आपके अंदर क्रोध भाव उठ रहा है, काम भाव उठ रहा है, बहुत लोग पूछते हैं, प्रवृत्तियाँ, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष हो रहा है, किसी मित्र को उसकी सफलता देख के आप सहन नहीं कर पाते हो, इस तरह से होता है। तो पहले स्वीकार करना है, स्वीकार करके नॉर्मल लेना है पहले कि प्रवृत्तियाँ अकेले मेरे में नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के भीड़ में मैं खड़ा हूँ। तो ये मानव के पैमाना में है कि मानव में इसे कई कई तरह की प्रवृत्ति उठता है, और मुझ में भी है। तो आप लोग क्या है, आदर्शवाद को ढकोल लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, नैतिकता को, अंदर आग जल रहा है, ऊपर नैतिकता को ओढ़े हुए हैं, बैठे हैं कि हम तो महामानव है, हमें तो प्रवृत्ति परेशान नहीं करता। तो इस तरह से, तो इसमें आपका जीवन में कभी गहराई नहीं खिलेगा, कभी कोई खुशबू नहीं आएगा, अंदर का कचरा भी बहुत दिन रह नहीं पाएगा, वो सड़ेगा, सड़े के बदबू होगा। तो कस्तूरी कुंडलम पसे मृग ढूंढे बनमाई, जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में रहता है खुशबू, मनुष्य के अंदर नाभि में जो खुशबू है उसको अगर वो विकसित करे, वो चारों ओर को फैलेगा। और दबा के अगर कचरा जमा करके रखे, वो भी बहुत ज़्यादा समय आप उसको धारण नहीं कर पाओगे, उसकी बदबू भी फैलेगा। तो अपनी अंदर जो भी कचरा है या खुशबू है, उसको पहले पारदर्शिता से देखना है, अवलोकन करना है, जान लेना है कि हाँ ये हो रहा है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने ग्रहण कर लिया कि हाँ इस तरह की चीज़ें मानव के फ्रेम में हो रहा है। फिर आप उसको क्या है, आप कोई चीज़ को से लड़ रहे हो, आप क्रोध से, काम से आप लड़ रहे हो, तो आप गिरोगे। और आप उसको ले रहे हो कि हाँ ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो सही है, तो फिर आप अपराधी बन जाओगे। तो आपको छोटे छोटे चीज़ में गुस्सा आ गया, आप किसी को मार दो, आप बोलोगे मैं अपनी प्रवृत्तियों को दमन नहीं करता और मुझे प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आता है, तो आप रोड में जाके किसी को गाली दोगे। जैसे अपराध बहुत होता है, रेप, जो है अब्यूज, इस तरह का चीज़ होता है, तो ये तो बहुत, आप तो अपराधी हो गए, आपकी चेतना तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। तो प्रवृत्तियों को देखना है कि हाँ ये प्रवृत्तियाँ ऐसे
प्रोसेस में काम करता है कि कोई व्यक्ति का कुछ चीज़ मुझे गलत लगा तो मेरे में क्रोध भाव उठा, तो गहराई से जाना है कि मुझे क्यों गलत लग रहा है, मैं क्यों ऐसे मान लिया है कि सभी लोगों का सभी चीज़ सही हो, और मैं जिस चीज़ को सही और गलत मान रहा हूँ, वो हो सकता है मेरे में भी कुछ कमियां हो, तो मैं अध्ययन पे क्यों ना ध्यान दूँ। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि कोई अपराध हो रहा है तो आप उसमें कुछ रिएक्ट मत करो, बिल्कुल रेस्पॉन्ड करो, रिएक्ट करो। आप कोई चोर चोरी कर रहा है, आपने पकड़ लिया कि कोई गलत व्यक्ति कुछ, कोई लड़की को छेड़ रहा है गलत तरह से, तो आपने उसको पकड़ लिया, तुरंत उसको पुलिस में दो। लॉ ऑर्डर देश में एकदम स्ट्रांग हो, भय बिनु हो ही ना प्रीति, संत तुलसीदास, इसकी बहुत ज़रूरत है। एक हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हाथ में फ्रीडम, लिबर्टी, दोनों हाथ में लोगे। एक हाथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जलता हुआ मसाल पकड़ के, दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवद गीता रामचरितमानस पकड़ोगे, तभी जीवन समन्वय में खिलेगा। नहीं तो स्वतंत्रता जो है, स्वाधीनता जो है, स्वच्छंदता हो जाएगा। और स्वतंत्रता का बिना खाली अनुशासन हो जाए तो वो तो हिटलर ही हो जाएगा, तानाशाही। उसमें दिशा नहीं है कि किस दिशा में आप कैसे, वो अनुशासन का दिशा क्या है, क्या करना चाहते हो आप, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये है, तो अपनी प्रवृत्तियों को देखना है। कहीं ना कहीं हमारा जो स्रोतों से, शरीर में बहुत स्रोतों से है ना, 7 स्रोतों से मुख्यतः, रसभः, रक्तभः, ये सब बात करेंगे आगे। आयुर्वेद के ऊपर ज़्यादा बात होगा स्वस्थ्य धारा में, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं उस पर ही गहराई से बोल सकती हूँ। और आयुर्वेद जो है लाइफ मेकिंग स्ट्रीम है, जीवन बनाता है। एक्सीडेंट हो गया सडन, इमरजेंसी नीड में एलोपैथी की आपको ज़रूरत पड़ता है, लेकिन रोज़ रोज़ के जीवन में आयुर्वेद की ही ज़रूरत है। तो हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन वो जो 7 स्रोत है बॉडी का, और जो इंग्लिश में आप बोल रहे हो मॉडर्न साइंस में, तो वो है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। वो उसमें अगर आपका बाधक आता है, जैसे आपको दमन जिसको बोल रहे हो, जिसको सप्रेशन बोल रहे हो, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, जैसे आपका हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों मुख्य रूप में काम करता है इसको बैलेंस करने में। तो ये दोनों को आप समझ गए तो बाकी सब सिस्टम काम पे आएगा। जैसे आप क्रोध में आ गए तो आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा, हार्मोनल सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रक्त प्रसंचालन सिस्टम को अफेक्ट करेगा, आपका दिल का धड़कन बढ़ जाएगा। तो ये सबसे चीज़ रिलेटेड है। तो हम इसको मुक्त प्रभाव में छोड़े और देखें, दमन से कुछ नहीं होगा, दमन से कुछ नहीं होगा। और प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे के, उसको बढ़ा चढ़ा के, जैसे जिसको पोषण दोगे वो बढ़ेगा, उसको उसी तरह से एक्सप्रेस करने से, आपको मन किया किसी को जाके मार दो, आप जाके मार दोगे कि मेरे को, मैं जैसा प्रवृत्ति आ रहा है वैसा जीता हूँ। तो ये पल में जीना नहीं, पागलपन में जीना होगा। केंद्र से जुड़ा होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है। हमारा मूल प्रवृत्ति है प्रेम, मैत्री, करुणा, न्यायपूर्वक जीना। एक अपराधी के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत रूडिमेंटरी फॉर्म में ये मौजूद है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने आप को खुद को गलत कभी नहीं मानता, क्योंकि उसका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है खुद के लिए कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, उसमें वो आप खुद को गलत नहीं दिखता, चाहे वो कितना भी गलती करे। तो हमें प्रवृत्तियों को देखना है, देख के उसको ऐसा अवलोकन करना है कि उसका। और आप कुछ थेरापी कर सकते हो, जैसे आप डोर बंद कर दो, किसी के ऊपर नाराज हो तो खूब गुस्सा कर दो, तो ये किसी को अफेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने वो जो गलत ऊर्जा को रखा नहीं अंदर। ये मैं एक थेरापी की तरह बोल रही हूँ, ये नहीं है कि पूर्ण समाधान है, लेकिन कई कई तरह का औषधि की ज़रूरत पड़ता है बीमार ठीक होने के लिए, है ना। तो कई कई तरह का औषधि जो है प्रोसीज्योर है, तो वो, और आप देखो कि ऐसा इस कारण से, और कारण की तरफ जितना जाओ गहराई से कि मैं नाराज़ हो रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका सही नहीं लग रहा है, तो मैं उस पर कुछ कर सकता हूँ क्या, तो करो लॉ ऑर्डर बेसिक पे, अगर आपको लग रहा है कि बहुत गलत है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अलग दृष्टिकोण को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो सकता है आप इंटॉलरेंट हो, आप जेलस में आ गए हो, आपकी बात सही मान लिया गया तो आपको अच्छा लगा, कभी आपका बात सही मान नहीं लिया गया तो आपको गलत लगा। तो इसमें आप गलत हो सकते हो कि आप अलग अलग दृष्टिकोण को जो है को ग्रहण करना सीखे नहीं, जलभाव नहीं आया आप में। जितना जलभाव खुलेगा खुद के अंदर ना, उतना आपका रक्त संचालन मुक्त बहेगा, कोई जो है क्लॉट नहीं होगा ब्लड में, कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा कि हार्ट डिजीज होगा। ये अवरोध, ये सप्रेशन का लक्षण है। कुछ आपने दबाया, कुछ चीज़ों को आपने रंग रोगन किया, कुछ चीज़ों को सुगर कोट किया, कुछ चीज़ों से बचा, आपने भागा, आपने हिपोक्रेसी किया, आपने उसमें मैनिपुलेट किया। हिपोक्रेसी करेगा जो, उसमें मैनिपुलेशन आएगा साइड इफेक्ट में। आपने छुपाया, गलत किया तो आप मैनिपुलेट करोगे, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये तो ऐसा नहीं है, खुद को साबित करने का कोशिश किया। तो प्राकृतिक
रियल फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, रियल ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। पंच तत्वों की अपूर्व अभिव्यक्ति है हम। इसमें पृथ्वी तत्व रहेगा, जल रहेगा, अग्नि रहेगा, वायु रहेगा, आकाश रहेगा। पांचों का समन्वय में हम अपूर्व तरह से खिले हैं। तो ये पांच हमारे शरीर में जितना शोधन होगा, शोधित होगा, हम उतना खिलेंगे। हमारे जल जो पृथ्वी तत्व जो हमें धारण किया है, वैसे वो हमारी मूल है, वो क्लीन रहेगा। तो आप में जैसे पृथ्वी तत्व का पार्ट जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी, हड्डियाँ स्ट्रांग हो गए। इसमें कुछ कचरा डिपॉजिट नहीं होगा, ज़्यादा फैट बॉडी में नहीं होगा। जैसे मेरा भी थोड़ा सा ओवरवेट है, तो कुछ ना कुछ आलसीपन है, कुछ ना कुछ स्रोतस शुद्धि उसमें नहीं हुआ है। मेदो बह जो स्रोतस में, उसमें मैं वर्कआउट कर रही हूँ। हम मानव है, हम पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ रहते हैं हमेशा। वी आर ऑलवेज बिकमिंग, वी आर इन द प्रोसेस ऑलवेज। बाकी जो जो चीज़ में तो खुद को अवलोकन करना है, मेरा कहाँ गड़बड़ रह रहा है। तो ये सबका अलग अलग होगा। तो इसमें डॉक्टर बस मदद कर सकते हैं, डायग्नोसिस खुद को करना है। और इसमें को बात बीमारी का है ही नहीं, बात परीक्षण का है। आप स्वस्थ मानते हो कि आपको बड़ी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आप खुद से जुड़े हुए नहीं हो, तब तक भी आप पूर्ण स्वास्थ्य के अधिकारी नहीं हो। तो ये सब खुलना है शारीरिक तौर पर। जैसे मैंने कहा, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आपके अंदर की ग्रहणशीलता हो, आपके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लिक्विड सिस्टम, हार्मोन्स ठीक से रहे, बैलेंस रहे, वो होता होगा। शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे आप में फ्लेक्सिबिलिटी रहो, आप एक खाली अपने आप को कर पाओ। विचारों की जो जमाट बांधे हुए हो ना, वो भी तनाव लाता है और वो शरीर को भी प्रभावित करता है कि बहुत बीमारी हो। तो नए नए चीज़ों को, जैसे वाटर माइंड, मस्तिष्क का, उसको ग्रहण करो देख के। तो ये चीज़, अग्नि तत्व हमारी सही रहे बॉडी में, हमारी डाइजेशन पहले ठीक हो। डाइजेशन फिर ठीक नहीं होता है ना, अग्नि मांद्य रहता है, तो बहुत गड़बड़ उसमें होता है। तो वायु तत्व हमारा जो गति रहे जीवन में, जीवन देखे जाने चीज़ों को। आकाश तत्व, स्पेस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ये मैंने शॉर्टकट में बोली, इस पर पहले बहुत वीडियो बनाए हूँ, आगे भी बनाएंगे। तो एक वीडियो को तो कुछ कुछ समय बनाएंगे। तो अभिव्यक्त चैनल के 9 धारा में मैं आज और कुछ वीडियो बनाऊंगी, और अलग अलग धारा पे। ये स्वास्थ्य धारा पे बना। तो इसको, तो ऑल द डिजीजेस आर बाय रूट कनेक्टेड टू बायोलॉजी। तो हमारा बायोलॉजी है। हम भूख लगेगा समय पे, प्यास लगेगा, बाथरूम जाना की ज़रूरत पड़ेगा, आप में जो है सेक्सुअल फीलिंग आएगा, आप में कई कई तरह के प्रवृत्तियों का आएगा फीलिंग। ये सब जैसे क्रोध कभी आ गया, ईर्ष्या द्वेष को भी कभी आ गया, आपने आपके अस्तित्व को लेके एक अभिमान रहेगा, एक अहंग रहेगा कि मैं ये हूँ। जो है बहुत, जो है गलत अहंकार, जो आप ओढ़ रहे हो, जो झूठा है, हिपोक्रेसी का पार्ट है, आपने डाला है, वो गलत है। लेकिन अस्तित्व का अहंकार तो रहेगा ना, वो नहीं रहेगा तो हम हीनमन्यता भी फील करेंगे। मनुष्य बहुत गिल्ट फील करते हैं, उनमें खुद का एक जो अस्तित्व का, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, खुद के अस्तित्व को लेके एक प्रेम नहीं रहता। तो इसी से खुद को नाश करने को, आत्महत्या, इस तरह का विचार आता है। तो ये कई कई प्रवृत्ति बायोलॉजी का ये रहेगा, पहले हमें ग्रहण करना है। ये मनुष्य के हिसाब से, जीव के हिसाब से, चेतना के हिसाब से ये हमारा शरीर का, मन का अभिव्यक्ति है। तो इसको हम देखेंगे तो इसका एक सुंदर प्रभाव होगा। इसका ना अवरोध होगा, ना एक बहुत ओवर फोके, जैसे अवरोध का सप्रेस हुआ, फिर उसको बाढ़ जैसा आएगा, जैसे आप कुछ क्रिमिनल बन जाओ, आप कुछ गड़बड़ कर दो, ऐसे। इसका ये समन्वय में रहेगा, ये एक सुंदर भाव में। और सुंदर भाव में खिला हुआ हर प्रवृत्ति एक खुशबू की तरह देता है। फूल सुंदर भाव से खिलता है तो चारों ओर खुशबू बितरता है, और एक सुंदर फल को भी जन्म देता है, परिणाम सुंदर आता है। तो ये जो हमारी अस्तित्वगत मानव का फ्रेम को समझ के, उसको ग्रहण करके, जो जिसको मैं बायोलॉजी भी बोल रही हूँ, उसमें आप उसके विरुद्ध में ना तो पूरा जाना है, अपोज में ना उसको बढ़ावा दे के अननेचुरल कर लेना है। अननेचुरल, हाँ, ये आप खुद को बहुत ज़्यादा उसमें उत्तेजना से भर दो कि बढ़ावा दे के, और आप सोचो कि नहीं, ये अगर ऐसा हो रहा है, हिंसा अगर मनुष्य में है तो है, उसको मानना चाहिए कि मेरे में हिंसा है, तो मैं उसको बढ़ावा दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंसा है तो उसकी गहरा तल में प्रेम है। तो हिंसा को अवलोकन करके देख लेना है, फिर ये कट जाएगा। एक जो होता है ना क्लाउड, बादल की तरह, फिर उसके अंदर दिख जाएगा सूरज, मुक्त सूरज, सुंदर सूरज। तो इस पे कोई भी विषय पर गहराई पे बोलो, विषय का तो बहुत अंदर जाता है। तो ये अभी इतना सा।
तो हम खुद से जुड़े, खुद की स्रोतस को देखें, खुद की बॉडी का सारा सिस्टम को देखें, खुद को हम देखें टच करके कि ये हमारा हाथ ये प्राकृतिक रूप में ईश्वर का बनाया हुआ सुंदर सौंदर्य है, हम प्राकृतिक रूप में अस्तित्व का अपूर्व अभिव्यक्ति है। तो उसमें मानसिक शारीरिक कोई तल पे आपको रंग रोगन करने की ज़रूरत जब नहीं पड़ेगा, आप में कोई प्रवृत्ति आपको बस में भी नहीं कर पाएगा और कोई प्रवृत्ति को आप बस में करने का कोशिश भी नहीं करोगे। ये शांत नदी जल का प्रवाह की तरह रहेगा, जीवन के कई कई आयाम को खोलता हुआ, खिलता हुआ, अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल की प्रवाह की तरह। तो जल प्रवाह दर्शन से मैं की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जुड़े रहिए। नमस्ते।